दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना या कम हो जाना। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से कम हो और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से कम हो तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी कि इंसान का ब्लड प्रेशर कम है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हम जिसे कहते हैं, और डायसिस्टोलिक जिसे हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 110 से 170 से कम हो तो फिर हम इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर असल में कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये कंडीशन एक ख़ास हालत या कुछ वजूहात की बिना पर पैदा होती है। अगर उन वजूहात का हम जिक्र करें तो उसमें गम, फिक्र, जरयान खून, जिस्मानी रतूबात का कम हो जाना, किसी लंबी बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा या काफ़ी दिनों तक हैज़ का जारी रहना, खून की कमी वाक़या होना या जल जाने की सूरत में, क्योंकि जलने की सूरत में भी बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, खून के जहरीले असरात की वजह से, गुर्दे के फेल होने की वजह से, या खून की जो ब्रीक नालियाँ होती हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, अगर किसी वजह से वो फैल जाएं तो फिर भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि उसमें उतना प्रेशर नहीं रहता। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की हालत में ज़ाहिर बात है जिस्म में कुछ अलामात पैदा होती हैं, और अगर हम उन अलामात को देखें तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो बेहोशी वाक़या हो जाती है, मरीज़ का रंग जर्द पड़ जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, सर दर्द होता है, मतली और कै, और इसके साथ बाज़ दफ़ा ठंडे पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, चक्कर आते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसा तक कम रहे तो इसका असरात गुर्दों पर भी इसके असरात होते हैं, और बाज़ दफ़ा गुर्दे फेल हो जाते हैं, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से खून में यूरिया की मकदार बढ़ जाती है, जो कि बाज़ दफ़ा ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर जाती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक कम हो तो उसे नमक पानी में मिलाकर पिलाएं तो भी काफ़ी हद तक वो स्टेबल हो जाता है। जहाँ तक इलाज मुआवजे की बात है तो होम्योपैथी इलाज में चूँकि किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता और हम एक ख़ास कंडीशन, एक हालत को देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ इंसानी जिस्म में और कौन कौन सी अलामात पैदा हुई है, तो अलामात के मजमूए को देखते हुए हम दुआ की सिलेक्शन या दुआ का इंतखाब करते हैं। तो कैक्टस एक दुआ है, ये भी खून के बहाव को नॉर्मल कर देती है, यानी कि अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो कैक्टस देने से भी ये कदरे बेहतर हो जाता है। इसके बाद है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम के मरीज़ को जब इसका ब्लड प्रेशर लो होता है तो चक्कर आते हैं, नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है, और ये अलामत आम तौर पर सर्द मौसम में अगर ज़्यादा हो तो फिर विस्कम एल्बम बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है। इसमें 3 अलामात का मजमूआ होता है। नंबर 1, नब्ज़ कमज़ोर होती है, चक्कर आते हैं, और सर्दी के मौसम में अलामात का इजाफा होना। अगर यह 3 अलामात किसी भी मरीज़ में हो तो हम विस्कम एल्बम देकर उसे ठीक कर सकते हैं, शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद है चाइना।
जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना रतूबात ज़िंदगी के ज़िया की वजह से जो भी मर्ज पैदा हो, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, एक्सीडेंट या हैज़ का ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा क्या आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, किसी भी सूरत में अगर जिस्मानी रतूबात का ज़िया हो तो उसके लिए हम चाइना का इस्तेमाल करके लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को सहारा दे सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। क्रेटिकस भी दिल के फिर को ठीक करती है, और दिल के फिर को ठीक करने के साथ साथ ये भी ब्लड प्रेशर को जल्दी नॉर्मल कर देती है, क्योंकि ये वक्ती तौर पर दिल को सहारा देती है और इसके निज़ाम को बेहतर करती है। इसके साथ साथ कैम्फर एक ऐसी दवा है जिसमें जिस्म ठंडा हो जाता है, बर्फ़ की तरह ठंडा होता है, मतली और क्या होती है और ठंडे पसीने आते हैं, और ये ऐसे फील होता है जैसे मरीज़ अभी मर जाएगा, यानी कि नज़ा की हालत में हो। तो हम कैम्फर का इस्तेमाल करवाते हैं और ये जिस्म में हरारत पैदा करके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल सतह पर ले आती है। इसे हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। कार्बोएज, जैसे कि आपको इल्म है कि कार्बोएज में भी जिस्म पे ठंडे पसीने आते हैं, लेकिन इसके पेट के बलाई हिस्से में गैस का दबाव ज़्यादा होता है और इसे डकार आते हैं, और डकार आने से वक्ती तौर पर मरीज़ को सुकून मिलता है, और इसका मरीज़ पंखे के नीचे बैठना ज़्यादा पसंद करता है, जहाँ पर डायरेक्ट हवा उसके मुंह पर आती रहे, क्योंकि यह मरीज़ आमतौर पर ऑक्सीजन का भूखा होता है। ऑक्सीजन इसके जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है। इसके बाद है लाइकोपोडियम, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक टाइम रेमेडी है। अगर दुनिया का कोई भी मर्ज शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हो तो वो लाइकोपोडियम के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम के पेट के निचले हिस्से में गैस होती है और मरीज़ को गर्म चीज़ें खाने की, कावा वगैरह, चाय या गर्म पानी पीने से वक्ती सुकून मिलता है। और इसके साथ साथ अगर मरीज़ को पेट में गैस वगैरह हो और पेट बिल्कुल फूल जाता है और बाद दफ़ा हवा की गड़गड़ाहट भी फील होती है, तो ऐसे मरीज़ को हम लाइकोपोडियम देकर शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद जलसीमियम भी आप जानते हैं कि मरीज़ का जिस्म बिल्कुल नडाल होता है, मरीज़ सुस्त होता है, और इसमें एक ख़ास अलामत है कि मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जब तक वो हरकत करता रहेगा उसका दिल काम करता रहेगा, और जब उसने हरकत करना बंद कर दी तो इसका दिल भी बंद हो जाएगा। ये एहसास सिर्फ़ और सिर्फ जलसीमियम में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जलसीमियम को सर्दी लगती है, इसे प्यास कम होती है लेकिन पेशाब ज़्यादा आता है, सर के पिछले हिस्से में दर्द होती है और पेशाब आने से इसको सुकून मिलता है सर दर्द को। और ट्यूबरकुलिनियम एज ए एंटीकोना रेमेडी, अगर कोई मुश्किल लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो हम गाहे बगाहे हफ्ते 15 दिन के बाद ट्यूबरकुलिनियम की एक खुराक देकर उसे हम स्टेबल कर सकते हैं। कुछ हदायत अगर वो मरीज़ अपना ले तो उसे लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ को काफ़ी सुकून मिलता है और उसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में काफ़ी मदद मिलती है। उसे चाहिए कि सुबह सवेरे खुली हवा में सैर करे और जूसेस वगैरह पिए ताकि जिस्मानी सेहत बहाल रहे और ब्लड प्रेशर लो ना हो। और ऑक्सीजन खुली फजा में जाकर लंबे लंबे सांस ले ताकि जिस्म में ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो और लो ब्लड प्रेशर का मसला ख़त्म हो। और मरीज़ को खाना भी भूख रख के खाना चाहिए ताकि मैदे के अमराज ना पैदा हों, और हाजमा अगर ठीक रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये चंद अद्वियात
और मरीज़ की अलामात और इसकी वजूहात और इसके साथ साथ मरीज़ के लिए ज़रूरी हदायत जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अगर वो कर ले या इलाज होम्योपैथी मेडिसन से, लेकिन बेहतर है कि वो किसी मालिश के साथ कंसर्न करे। ये असल में लेक्चर जो है ये होम्योपैथी डॉक्टर के लिए होता है, ये मरीज़ के लिए नहीं, और बग़ैर किसी भी डॉक्टर से मिले आप अपना इलाज खुद ना करें। दोस्तों, इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।